डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसमें गैर मुतवक्की बेहतरी आई है, जिससे भारत जो है शदीद परेशानी का शिकार है। नहीं देखें, असल में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो अप एंड डाउन होते रहे हैं जी। हमेशा। भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये जो है ना, ये एक मतलब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे बुरे चलते रहे हमेशा। जी। और बहुत बुरे तो खैर कभी भी नहीं हुए, लेकिन उतार चढ़ाव होता रहा। जी। लेकिन इस वक्त बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं इस वक्त ताल्लुकात। और हमेशा से एक बात होती रही है जी, पाकिस्तान कोई यहाँ पे कोई अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई इशू है और कोई जंग छिड़ गई है और कोई अफगान जहाद हो रहा है सो कॉल्ड, या ये है कि ये वॉर ऑन टेरर। ये तो बड़े दबाव के, पहला तो नहीं, ज़िया-उल-हक साहब के दौर का तो नहीं, लेकिन ये जो मुशर्रफ साहब के दौर का तो बहुत दबाव का दौर था पाकिस्तान पे। और एक एक मिनट उसका जो है वो मैं रिकॉल कर सकता हूँ, एक एक मिनट से मुराद ये कि एक एक दिन जो है गुजरा है। लेकिन इस वक्त जो है वो दबाव नहीं है किसी किस्म का पाकिस्तान पे, और उसके बावजूद एक बहुत हैरान कुन किस्म की पाकिस्तान की जो है वो डिप्लोमेसी या मिलिट्री डिप्लोमेसी, वो पाकिस्तान की कामयाब तरीन मेरे ख्याल से इस दौर से गुजरे, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर्स भी नहीं है और आप जो हैं वो एक बेहतरीन उनके साथ बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, और वो आपकी बात समझ भी रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जो कि खुले टुले आदमी है, इसलिए वो जो बात कर देते हैं तो वो कर देते हैं। वो रवायती होते तो चालाकियाँ और दाएं बाएं आगे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं कर रहे। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चूँकि जो बात आई वो कह दी, और बिल्कुल उनका जो जैसा भी है, तो वो उसके नतीजे में यहाँ से भी जो बात हो रही है वो खुल के हो रही है। और किसी किस्म की जो है वो इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है जो किसी तनाज़े का सबब बने। लेकिन जो तो अब इसमें जो ताज़ा तरीन बात है वो ये हुआ है कि जो मतलब मैं भारत को और पाकिस्तान को अलग करके भी देखना चाहिए कुछ मामला को, लेकिन कुछ मामला जो है वो नत्थी भी है। मिसाल के तौर पे ये जो मजीद ब्रिगेड और BLA, अब इस पे जो स्टेटमेंट है ये अगर हम देखें उनका, ये 46 टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ मजीद ब्रिगेड, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये बलूचिस्तान में मामलात इतने ख़राब नहीं थे। मुशर्रफ साहब के वक्त में मामलात ख़राब नहीं थे, ख़राब होने शुरू हुए दरमियान में। बुखरी साहब की शहादत एक अफसोसनाक वाक़या, लेकिन उससे हट के ये एक मतलब एक वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें, और मैं उसमें चूँकि एक अपने सामने कुछ वाक़यात देखे भी और कुछ वाक़यात ऐसे जिनका मैं हिस्सा भी रहा, बहुत कोशिश हुई बहुत जगहों पे बहुत दफ़ा कि ये मुज़ाकरात के साथ मामला हल, और एक मतलब बहुत ज़्यादा आप कहें कि रियासत की तरफ से था कि आप हमें इश्यूज़ बताएं। इश्यूज़ क्या हैं? गुमशुदा अफराद का इशू है, बाकी इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो आप हमें बताइए। इनको कहीं से थपकी मिली, और थपकी मिली वो बिल्कुल वो जो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्सुलेट्स बने हुए थे, और वहाँ से थपकी मिली। और उसके बाद ये जो है ना बदकिस्मती से ये उस तरह के, मतलब मैं बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे नौजवान अच्छे लोग वो बहकावे में आके वो फिर एक तरफ निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं। उन्होंने, बहुत से लोग ऐसे थे और मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह के, उन्होंने ये चूज़ किया कि हम मुज़ाकरात करें और अपने मसाइल को हल कराएं। अच्छा, उनके जेन्युइन इश्यूज़ भी, ये नहीं कि उनका कोई इशू नहीं था, जेन्युइन इशू भी उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आज भी हैं। कुछ ने ये फैसला किया कि नहीं जी हमने तो हथियार उठाने, और हथियार उठाने कोई हकूक़ के लिए नहीं उठाने, मतलब उसको दहशत गर्दी में तो मार देना है,
मतलब वहाँ पे काम नहीं होने देने, मतलब वहाँ पे मजदूर मार देने, ये जाफर एक्सप्रेस के वाकयात बाकी, और थपकी मिल रही थी। अब जनाब वहाँ पर ये चाइनीज़ के ऊपर इंजीनियर्स पे अटैक हो रहे हैं, और जाफर एक्सप्रेस तो भी हमारे सामने। तो अब ये जो है, ये जाहिर है कि अच्छा नाम भी ऐसे चुने हुए, ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी या फ्रंट, इसका जो नाम है ये तो 1964 में पहली दफ़ा आया था सामने, और जुम्मा खान मरी कोई वो, लेकिन उस वक्त जो है वो फिर बस वो एक नाम चुनना होता है आपने। इसी तरह से ये जो मजीद ब्रिगेड है, ये जो अब्दुल मजीद बलोच, ये भुट्टो साहब के दौर में 1974 में एक भुट्टो साहब कोयटा गए थे, तो उन पर कातलाना हमला हुआ था। तो वहाँ पर कातलाना हमला हुआ, यानी खुदकुश हमला। तो ये दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था बंदा, इसने भुट्टो साहब को कत्ल करने की कोशिश की, और ये वहाँ पे नाकाम हुआ और मारा गया। तो उसके नाम के ऊपर ये मजीद ब्रिगेड है। ये मजीद ब्रिगेड जो है ये उसके नाम पे। अब वो मजीद ब्रिगेड, वो कौन सा मजीद, क्या मजीद, लेकिन वो फिर एक आगे वो अचानक दोबारा अल्लाह नजर जो है इसको लेके वो एक नया नाम आ गया सामने, और इश्यूज़ को, और बम धमाके और टेररिज्म, और यहाँ पे मकसद जो है ना, वो मकसद जो है वो हकूक नहीं है। एक होता है ना हक, आप कहते हैं कि भाई मेरे इलाके में यार ये पानी का मसला है, ये कोई बिजली का मसला, और हैं, अगर आप समझेंगे ये नहीं है तो ये हैं मसले, आप कहेंगे जी मेरे, और उसमें ये जो आपको निकलते हैं रोज़ जो नहीं नज़र आते, वहाँ के जो 2 नंबर, कभी कोई नोटों की मशीन पकड़ी जाती है, उधर जाके उधर और कहानी सुनाते हैं, इधर से आके पैसे लेके अपने इलाके में खर्च नहीं करते, वहाँ जाके रोना धोना कहानियाँ, हम तो क्या करें, हमें तो पैसे नहीं मिले, और यहाँ आते हैं इस्लामाबाद में तो ये ड्रामेबाजी करते हैं यहाँ पे आके, और पैसे लेके भाग जाते हैं। और वहाँ पे एक टिपिकल जो एक फ्यूडल माइंडसेट होता है ना, कि जिसमें आपने, वो मैं हमेशा वारिस ड्रामे को कोट करता हूँ, अमजद इस्लाम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो उनसे बात होती थी, वो कहते थे वारिस ड्रामा जो है उसको मैं हमेशा कोट करता हूँ। वो चौधरी हशमत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मास्टर जी था। मास्टर जी, वो जो बच्चा उसका जो है वो पढ़ के कैसे आ गया, ये पढ़ के आ गया, कोशिश करनी है कि इलाके में पढ़े ना कोई, बस ख़त्म बात हो गई, ठीक है ना। तो वो 2 जमातें पढ़ के हमें बताएगा। तो दुश्मनी किसकी थी? एक वडेरे की, और किससे थी? उस नौजवान से जो कि शऊर के साथ आ गया। तो अपनी शऊर नहीं बेदार होने देना, लोगों को पसमानदा रखना है, उनको जो है वो तो बस इसी के ऊपर खेलते रहना है, और पैसे आ रहे हैं, और जनाब जायदादें बनी हुई हैं दुनिया भर में, और जनाब अय्याशियाँ कर रहे हैं, और लोगों को आपने डाला हुआ है वहाँ पे बेचारों को कि जी ये तो पैसा ही नहीं है, और ये तो देखें मसाइल हैं, और ये हैं वो हैं। और उसमें फिर उसके बाद ये हो रहा है कि, और फिर लोग भी वो रास्ता चुनते हैं। देखें ना, कुछ 2 किस्म के इसमें लोग हैं ना, एक तो ये बहकावे में आ जाते हैं, दूसरा ये पैसा उनको मिल रहा होता है, एक बहकावे में आकर उनके साथ चले। बहरहाल अब ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, और इसमें जाहिर है कि भारत की तरफ से बात होती रही, हमेशा खुल के बात हुई उनकी तरफ से कि देखें जी बलूचिस्तान का मसला, मुझे मैं इसको, आप ये समझे, मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है ये, या ये BLA के ऊपर या इनके ऊपर जो है पाबंदी लगी है, या कि कोई भारत के ऊपर के किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लग गए हैं मतलब बैन हो गए, इस तरह का। क्योंकि वो हमेशा जो है वो उसको प्राउडली कहते रहे। मोदी जी उनके दौर में ये, मैं आम भारत के लोगों की बात कभी भी नहीं करता, उनको सेपरेट बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि इन ये सैबोटाज और ये और वो और सारा ये इनका ही एक आइडिया था, और वो आइडिया जो है वो तबाह हो गया। और इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि यहाँ पर इनके अटैक जो हैं वो ये चाइनीज़ पे अटैक, चाइनीज़ पे CPEC मंसूबे को बनने नहीं देना, ये सारा, और पाबंदी अमेरिका ने लगाई है, ठीक है, पाबंदी अमेरिका ने लगाई है। इसका एक बहुत ज़बरदस्त इसका जो एक एंगल है ना, वो ये भी है कि अटैक हो रहा था चाइनीज़ पे, CPEC पे, और पाबंदी अमेरिका लगा रहा है। तो अब मजीद ब्रिगेड फारिग, और मेरे ख्याल से इनके जो भारत के जो बाशऊर लोग हैं उनको वो समझते हैं कि ये, मैंने कभी भी नहीं सुना कि इंडिया के आम भारत के लोगों से बात हो तो वो उनको किसी किस्म का कोई इस दहशतगर्दी में उनको कोई इंटरेस्ट हो। वो अपनी तरक्की चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, उनकी इकॉनमी आगे बढ़े, वो दुनिया में एक बड़ी आबादी है, बड़े, मैं
सेपरेट करता हूँ ये मोदी जी को और हिंदुत्व। अब वो पूरे मुल्क को अगर बनाते हैं तो अलग बात है, हिंदुत्व रंग दे दें। लेकिन बहरहाल ये जो है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कामयाबी है और सफारती कामयाबी है, और साथ ही अब तो मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है ना, ये भी तो काउंट, अब तो ये भी तो काउंट कर रही है ना इसमें। अगर आप ये कहें कि इसमें सफारतकार भी हैं, लेकिन इसमें जो है वो फौजी सफारतकारी भी है, ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी काम करती है, निगोशिएशंस काम करती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एक बड़े तरीके से बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और मेरा ख्याल है ट्रंप इंतज़ामिया की एक अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सामने आ रही है वो ये कि वो खुली टुली बात करके उसको मान भी लेते हैं। तो पाकिस्तान को ये बड़ी कामयाबी। अब इनके मुझे नहीं पता कि एसेट्स फ्रीज होंगे, कोई जगह इनको मिलेगी, एफिलिएशंस इनकी कहाँ निकलती हैं, किसके साथ निकलती हैं। और वो एक अच्छा दौर था जब ये दहशतगर्दी में बिल्कुल उसकी दलदल में कूदने से पहले ये आ जाते, कौमी धारे में आ जाते। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इतनी दिहाइयों के बाद वहाँ पे तुर्की में जनाब पूरी ज़िंदगी ख़त्म करके गुजार के, तो उसको ख्याल आ रहा है अब्दुल्ला उसको गुलान को कि वो जो है वो हथियार फेंक के कौमी धारे में शामिल हो। तो अब इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कौमी धारे का, अच्छा कौमी धारे में आने का, ना इनकी ज़रूरत है। अब दहशतगर्द तंजीम है। अच्छा इसमें तो ये बड़ी सफारती कामयाबी है। अच्छा और इसमें जो है अब इसके बहुत से अंडे बच्चे निकलेंगे इसमें से, क्योंकि कहाँ से फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही थी, क्या हो रहा था। ज़ाहिर है अफगानिस्तान भी कोऑपरेट करेगा पाकिस्तान के साथ, और ईरान भी कर रहा है, और बाकी भी। तो इसमें ये जो है ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी। और अफसोस इसलिए है कि लोगों ने वो मौका खो दिया जब, और वो गलत तरफ निकल गए। लेकिन जो गलत तरफ निकल गए तो जराइम की दुनिया में गए, तो ठीक है, ऐशा भी की है उन्होंने, पैसा भी मिलता रहा है बाहर से। अच्छा अब इसमें एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अब इसको यहाँ से ज़रा निकलते हैं और इसको जूम आउट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि चाइना के साथ हो रहा है। और चाइना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो उन्होंने 10 नवंबर तक चाइना पे जो टैरिफ्स थे उनको पोस्टपोन कर दिए, फिर दोबारा 10 दिसंबर तक बढ़ा दिए। सही, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो है वो मॉडिफाई करने का जो उनका एलामिया है, अगर हम दिखा सकें तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग वहाँ से आया है कि ये जो है ये उन्होंने मॉडिफाई कर दी है 31st, अगर हम दिखा सकें, फर्दर मॉडिफाइंग रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन गोइंग डिस्कशंस विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उन्होंने 90 दिन के लिए, यानी अब ये 10 नवंबर तक सॉरी, पाबंदियां जो हैं वो नहीं लगेंगी, टैरिफ के ऊपर बात होती रहेगी इनके दरमियान। और वो दरमियान ये जो स्वीडन में और बाकी जगहों पे जो मुज़ाकरात हुए, तो चाइना के ऊपर पाबंदियां जो हैं वो टैरिफ की अभी चलती रहेंगी। तो 90 दिन का और पॉज हो गया। यानी अब प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान जो है वो मोहब्बतों के अभी दरवाजे जो हैं वो खुल रहे हैं। और एक दरवाज़ा उससे पहले कि वो खुले, जिसकी खोलने की तैयारी हो रही है, उससे पहले दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है, और वो खुल रहा है जुम्मे को जी। और वो खुल रहा है ये अलास्का। अच्छा अब इसमें जो है ना ये बड़ी एक दुनिया में खपड़ी हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की एक पुरानी एक ताल्लुकात की तारीख है, और बड़ी पुरस्कारियत है उसमें पुरस्कारियत इसलिए है कि ये जो है ये 2017 में इनकी पहली मुलाकात हुई, ये G20 समिट जर्मनी में। तो उसमें ये हुआ कि दोनों तरफ से जो है वो बैठे हुए थे वज़राए सेक्रेटरी स्टेट, और उधर से भी सेक्रेटरी स्टेट, और उधर से जो है वो जो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे दरमियान में वो बैठे हुए थे। तो उसमें बाद में ये हुआ कि ये जनाब जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके पता चला कि वो ये मीडिया में खबरें आ गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके नोट्स, गुफ्तगू के नोट्स ही जला दिए हैं, वो या फाड़ दिए हैं या ज़ाया कर दिए हैं कहीं, और नोट्स ही कहीं गायब हो गए कि इनके दरमियान बात क्या हुई थी। अच्छा कुछ बड़ी लंबी मुलाकात थी तो वो गायब हो गई। अब उस पर खप पड़ गई कि जनाब इनकी बात क्या हुई है, बात क्या हुई है, बात। अच्छा उसके बाद खैर उन्होंने कहा कि इशू सारा ख़त्म हो गया सारा। तो उसके बाद ये हुआ कि जो है वो फिर अचानक जो है वो, अच्छा ये पुरस्कारियत है ना,
अब आप देखें रॉयटर्स, ये मैं 2017 का रॉयटर्स दिखा रहा हूँ। फिर ये हुआ कि अचानक खबर आई कि एक और मुलाकात हुई है वहाँ G20, ये, और ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये हैम्बर्ग जर्मनी में। एक दूसरी मुलाकात भी हुई है, ये है रॉयटर्स 19 जुलाई 2017 का। अनडिस्क्लोज, कहीं खामोशी से मुलाकात हुई है इनकी, उसको पता नहीं चला किसी को। यानी एक तो वो ही है जो सबके सामने हुई है, एक साइड पे हुई है। एक फिर ये हुआ कि वो जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उठ के चले गए अचानक, और वो जाके उन्होंने पुतिन खाने की जो मेज सजी हुई थी तो उसमें खाना खाना शुरू कर दिया। वो खाने तो वो दोनों की बातचीत शुरू हो गई होनी। अब इतने लोग हैं सारे, वो देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो असल में जो मेलिना है, मेलिना ट्रंप, वो चूंकि पुतिन के साथ बैठी हुई थी तो मैं मेलिना से मिलने गया था, तो वो पुतिन से बात हो गई, तो हम दोनों साइड पे। अब वो अजीब खप के ये क्या है, ये कैसी मुलाकात हो रही है कि मतलब वो साथ बैठी हुई थी, तो वो जनाब पुतिन मिलने के लिए, मतलब ट्रंप उठ के मिलने के लिए चले गए, और वो गए थे मेलिना से, साथ ही पुतिन थे, तो दोनों साइड पे चले गए और खड़े हो गए गुफ्तगू करते रहे, सारी एक खप पड़ी रही। तो ये जो है ना, ये बड़ी अच्छा, ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि वॉशिंगटन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद जो है वो ये हुआ कि तभी का मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, ये 5th, ट्रंप एंड पुतिन हेल्ड अ सेकंड अनडिस्क्लोज्ड प्राइवेट कन्वर्सेशन। अच्छा, ये जनाब अब एक खप तो है ना बहुत बड़ी, कि क्या गुफ्तगू हुई, दोनों में क्या हुआ, कैसे बात, ये तो जर्मनी में फटा पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये फिर जब इनकी दूसरी मुलाकात हुई है ना 2017 में वियतनाम में, तो उस वक्त ये हुआ कि कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं हुई, ये हुई थी इनकी एपेक समिट में वियतनाम में।